अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, तो ये एक न्यूमेरिकल है कंटिन्यूइंग आवर सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस। एग्जांपल 12.25 फ्रॉम द बुक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय वीके मेहता एंड रोहित मेहता। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। अब ये देखें कि क्या कह रहा है। A capacitor of capacitance 79.5 microfarad is connected in series with a non-inductive resistance of 30 ohm। अब यहाँ देखें, डायरेक्टली अगर हम चीज़ों को लें तो ये जो 79.5 माइक्रोफेराड है, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू है, सी का वैल्यू, और इसमें प्रीफिक्स जो है वो माइक्रो इसके साथ लगा हुआ है। चलो, तो पहला जो सेंटेंस है इसका, जो एग्जांपल है 12.25, इसके पहले सेंटेंस में जो 79.5 माइक्रोफेराड है, ये सी का वैल्यू है कैपेसिटेंस का। और उसके बाद 30 ओहम जो है वो आर का वैल्यू है रेजिस्टेंस का। उसके बाद 100 वोल्ट, ये जो है ये वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है। 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, और आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो कैपेसिटेंस है 79.5 वाला और 30 ओम रेजिस्टेंस, ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो ये गिवन वैल्यूज़ हैं। आप फाइंड क्या करेंगे? इम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल एंड इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। चलो, तो पहले हम इम्पीडेंस मालूम करने के लिए हमें मालूम है कि ये जो न्यूमेरिकल है वो किस टॉपिक से लिया गया है। वो है कि जब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आर एंड सी सीरीज सर्किट, सीरीज एसी सर्किट, ये वहाँ से न्यूमेरिकल लिया गया है। तो हमें मालूम है कि जो आरसी सीरीज एसी सर्किट है, उसका जो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है, सर्किट इम्पीडेंस, सॉल्यूशन के बिल्कुल नीचे आप देखें तो Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है सर्किट इम्पीडेंस का व्हेन द सर्किट इज आरसी सीरीज सर्किट। अच्छा, अब R जो है वो हमें गिवन है 30 ओहम। स्टेटमेंट में आप देखें तो 30 ओहम गिवन है, तो सिंपली आप R पर स्क्वायर है तो 30 को भी स्क्वायर करें। बाकी एक्स सी जो है, एक्स सी का मतलब होता है इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये ओहमिक वैल्यू है, मतलब इसका यूनिट ओहम होता है। और हमें एक्स सी डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमें जो गिवन है वो सिर्फ सी गिवन है, कैपेसिटेंस हमें गिवन है। तो हमें मालूम है कि अगर हमें सिर्फ सी मिला हुआ हो, जैसे सी मिला हुआ है 79.5 माइक्रोफेराड, तो इस सी से हम एक्स सी कैसे मालूम करेंगे? उसका फार्मूला ये इम्पीडेंस के बिल्कुल ऊपर जहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है वहीं पे दे रहा है कि एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। अब इस फार्मूले में आप सी का वैल्यू पुट करें, एफ आपको गिवन है 50 हर्ट्ज, तो डायरेक्ट अगर आप ये फार्मूला लिखकर और वैल्यूज पुट कर कैलकुलेटर यूज़ करें तो 40 ओम आपका वैल्यू आ जाएगा। और ये जो 10 पावर 6 ऊपर गया है, ये माइक्रो की वजह से है। माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6, और ये जाहिर सी बात है, सी नीचे है तो माइक्रो भी नीचे ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नीचे कोई भी 10 टू द नेगेटिव पावर होता है तो वो अगर न्यूमरेटर में जाता है, ऊपर जाता है, तो वो प्लस बन जाता है उसका पावर। तो ये 10 पावर +6 इस वजह से। बहरहाल ये एक्स सी आपको मिलेगा 40 ओहम। अब यहाँ जो नीचे फार्मूला है सर्किट इम्पीडेंस का, वहाँ पर एक्स सी की जगह 40 पुट करें और इसको स्क्वायर करें, और अंडर रूट ये पूरा जो अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करें तो 50 ओम आपका आंसर आ रहा है। तो ये पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो 50 ओम है। एक आंसर तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें करंट मालूम करना है, सर्किट का करंट मालूम करना है, और हमें पता है कि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है।
अच्छा, सर्किट करंट आप अगर ओहम्स लॉ यूज़ करें और इसको रीअरेंज करें करंट के हवाले से, तो I इक्वल्स टू वी अपॉन जेड आपको फार्मूला मिलेगा फ्रॉम द ओहम्स लॉ। अब V जो है वो 100 वोल्ट आपको गिवन है स्टेटमेंट में, Z का वैल्यू जो है वो 50 ओम है, अभी निकाल कर आए हैं Z का वैल्यू। तो 100 डिवाइड बाय 50, तो ये आपका 2 एम्पियर सर्किट का करंट निकल कर आया। और उसके बाद अब हम नंबर 3 जो हम देखेंगे वो है फेज एंगल या फेज डिफरेंस। बेसिकली ये आपका थीटा या फाई इसको कहते हैं हम, कि जो वोल्टेज है और करंट है उनके दरमियान फेज एंगल कितना बन रहा है। तो हमें फार्मूला पता है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आरसी सीरीज एसी सर्किट के tan phi इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन आर। तो अगर हम बेसिकली हमें tan phi का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ phi का वैल्यू चाहिए। लेकिन हम जाहिर सी बात है डायरेक्ट phi का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ये अब tan phi इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन आर, ये फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था। तो एक्स सी का वैल्यू आप निकाल कर आए हो 40 और आर का तो गिवन है 30, तो आप डिवाइड करो तो 1.33। अब आप अगर सिर्फ फाई निकालना चाहते हो तो 10 को 1.33 के पास लेके जाओ तो ये इक्वल के उस साइड जाएगा, तो 10 इन्वर्स हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर वगैरह में पुट करें 10 इन्वर्स 1.33 तो 53 डिग्री इसका फेज एंगल आएगा कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस या फेज एंगल बन रहा है वो 53 डिग्री बन रहा है। अच्छा, इसके साथ लीड का वर्ड लगा हुआ है, ये इसीलिए बेसिकली कि आप देखें कि ये जो सर्किट है हमारा वो बेसिकली आरसी सर्किट है। और हमें पता है कि आरसी जो सर्किट है, अगर ये आर एल होता, अगर कैपेसिटेंस की जगह इंडक्टेंस होता तो ये लेग यहाँ आ जाता, क्योंकि उसमें जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें करंट लेग करता है और कैपेसिटिव में लीड करता है। तो ये एंगल पर हम इसीलिए लीड लगाते हैं करंट की वजह से कि आरसी में करंट लीड करता है, तो फेज एंगल पर हम लीड लगाते हैं कि ये लीडिंग सिनारियो है। अगर ये आरएल होता तो करंट लैग करता और फेज एंगल भी हम लैगिंग रखते। अच्छा, चलें आगे। हमारा इस प्रॉब्लम का जो लास्ट पार्ट है वो है कि इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अब हमें मालूम है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज एसी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है वो इक्वल होता है ई मैक्स मैक्सिमम ईएमएफ साइन ओमेगा टी। ऐसे ही अगर करंट का निकालें तो स्मॉल आई, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। स्मॉल आई इक्वल्स टू कैपिटल आई मैक्स साइन ओमेगा टी। और ऐसे ही अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करें तो स्मॉल वी इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ये फार्मूले लिखे हुए हैं हमारे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि आप ये देखें कि जो हमारा बेसिकली सर्किट करंट निकल कर आया है वो है 2 एम्पियर। और ये जो 2 एम्पियर है ये बेसिकली हमारा आरएमएस वैल्यू होता है। सर्किट में जो भी करंट फ्लो होता है ना वो आरएमएस होता है, या वोल्टेज जो भी होता है ना वो आरएमएस होता है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें जो फार्मूला है आप नीचे नीचे बिल्कुल नीचे देखें तो स्मॉल आई इक्वल्स टू ये 2.828 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो 2.828 है ये फार्मूले के मुताबिक आई मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम। तो हमें जो 2 एम्पियर हमने निकाला था पहले वो आरएमएस वैल्यू है, इस 2 एम्पियर को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका मैक्सिमम करंट बन जाएगा। और वो आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2.828 एम्पियर जवाब आएगा। और ओमेगा को हमें पता है कि ये बराबर होता है 2 पाई एफ के। एफ 50 हर्ट्ज इसमें पुट करें, पाई कांस्टेंट वैल्यू है इसका, तो 314 रेडियन पर सेकंड। 314 रेडियन पर सेकंड इसका जो है वो ओमेगा का वैल्यू आ रहा है। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला में अगर हम पुट करें
तो I इक्वल्स टू 2.282 आई मैक्स का ये वैल्यू है। साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह देखें 314 हम पुट कर रहे हैं प्लस फाइव, और फाइव का वैल्यू ऊपर हम निकाल के आए 53 डिग्री। तो ये आपका लास्ट पार्ट 4 वाला हो गया। इसमें सिर्फ हमें करंट का जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है वो हमें लिखना था। तो ये हमने लिख दिया। ये इस न्यूमेरिकल में 4 पार्ट्स हैं, इम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल एंड इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये हमें 4 जो पैरामीटर्स हैं वो फाइंड करने थे, और वो खैर से फाइंड कर लिए हमने। बाकी इनकी इनका जो फाइंड करना है वो हम हेल्प लेते हैं जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ C का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल।